नमस्कार। 3 मिनट्स वंडर में मैं विजय गोले सर आपका स्वागत के 3 मिनट्स वंडर में मैं आपको प्रथमेश भापकर की यशोकथा सुनाता हूँ। प्रथमेश भापकर जो कामटवाड़ा के विखे पाटिल मेमोरियल स्कूल में 10वीं में सीखता था, आर्थिक तंगी के बावजूद और घर में गाइडेंस करने के लिए कोई भी नहीं था, इसके बावजूद उसने एसएससी एग्ज़ाम में 91% मार्क्स प्राप्त किए। रमेश भापकर ने 91% मार्क्स कैसे प्राप्त किए, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। और इस यशोकथा का आपको कैसे यूज़ हो सकता है, इस यशोकथा की वजह से आपके भी मार्क्स 91 या उससे भी ज़्यादा कैसे बढ़ सकते हैं, ये रहस्य भी मैं इस वीडियो में आपको सुनाने वाला हूँ। इसलिए आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखिए। प्रथमेश जब छोटा था, उसी वक्त उसके पिताजी सुदेश भापकर उनका घर छोड़ के चले गए। अब तक वो आए ही नहीं। उस वक्त प्रथमेश 1.5 या 2 साल का होगा। उसकी माँ शैला भापकर कुछ पढ़ी लिखी औरत नहीं है। एक छोटा बच्चा और उसका खुद का उदर निर्वाह करने के लिए लोगों के कपड़े और बर्तन धोने के काम के सिवा दूसरा कोई चारा उसको नहीं था। शैला भापकर ने भी वही किया। वो छोटे प्रथमेश को लेके मुरारी नगर के एक किराए के रूम में रहने लगी और आसपास के लोगों के कपड़े और बर्तन धोने का काम करने लगी। उससे भी उनका गुजारा बहुत कठिनता से होता था। इसलिए उसकी माँ जब समय मिलता था तब सिलाई काम किया करती थी या पापड़ बेल कर लोगों को दिया करती थी। उन सभी उस वक्त तो प्रथमेश छोटा था, वो अपनी माँ के साथ ही हमेशा रहता था। जब उसकी माँ लोगों के कपड़े और बर्तन धोने को जाती थी, उस वक्त प्रथमेश घर में अकेला रहता था। उसकी तरफ देखने वाला, उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। उसको स्टडी करो या कुछ करो ऐसे पढ़ाने वाला भी कोई नहीं था। फिर भी धीरे धीरे उसकी रुचि स्टडी में होने लगी। जब वो फर्स्ट या सेकंड में था, उसी वक्त उसे खेल से ज़्यादा स्टडी में रुचि आने लगी और वो घर में बैठ के ही स्टडी करने लगा। हालांकि वे जिस एरिया में रहते हैं वहाँ के लड़के स्टडी से ज़्यादा गुंडागर्दी करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन प्रथमेश ने वो नहीं किया। किसी ने उसको बताया नहीं, फिर भी उसने अपना मार्ग पकड़ लिया। स्टडी करने का उसका जो मार्ग था वो उसने खुद चुन लिया और उसको उसमें रुचि भी आने लगी। प्रथमेश की माँ लोगों के कपड़े बर्तन तो धोती थी, सिलाई काम करती थी, पापड़ भी बेल के देती थी। उसकी ये स्थिति देखकर किसी ने उसको बाल मुक्तांगन में आया की नौकरी दिला दी। ये आया की नौकरी से उन दोनों को बहुत ही राहत मिली। उनको एक रेगुलर पेमेंट मिलने लगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो गई कि एजुकेशन का महत्व जानने वाले लोगों के साथ उसकी माँ का और उसका परिचय हुआ। शैला जी को और प्रथमेश को भी एजुकेशन का महत्व बताते थे और उनके मन में भी ये बात पक्की हो गई कि अगर प्रथमेश स्टडी करता है रेगुलरली तो इस हालात से वो दोनों माँ बेटे निकल सकते हैं। प्रथमेश कामटवाड़ा के विखे पाटिल मेमोरियल स्कूल में जाता था। वहाँ के टीचर्स वो होशियार होने के कारण उसकी तरफ अच्छी तरह से ध्यान देते थे, उसका अच्छा मार्गदर्शन करते थे। और प्रथमेश ने भी उन्होंने जो मार्गदर्शन किया, उन्होंने जो सिखाया, उसी पर ध्यान देकर, उसी का स्टडी करके, उसी का अध्ययन करके एसएससी एग्ज़ाम में 91% मार्क्स प्राप्त किए हैं। जो टीचर्स पढ़ाते थे वो उसी वक्त ध्यान देके मन लगाकर सुनता था, पढ़ता था, इसलिए उसे
ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। मुरारी नगर में जहाँ वो रहते, वो एरिया जस्ट लाइक स्लम एरिया है। वहाँ दिन भर इतने आवाज़ें चालू आते हैं कि उस वक्त स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। जब रात को 10 या 11 बजे के बाद थोड़ी शांतता होती है, उस वक्त प्रथमेश अपना स्टडी करता था और रात को 1, 2 या कभी कभी 3 बजे तक उसने रेगुलरली नियमितता से स्टडी किया। उसको मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था, उसको स्टडी कर ऐसा बताने वाला कोई नहीं था। उसने खुद ही अपने मन में ठान लिया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से स्टडी करूँगा और एसएससी में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाऊंगा। और उसने वैसा ही किया। उसने एसएससी एग्ज़ाम में 91% मार्क्स प्राप्त किए। प्रथमेश भापकर की ये यशोकथा आपको भी सक्सेस दिला सकती है। 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स, उनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि प्रथमेश की ये जो यशोकथा है, ये आप 2, 3, 4, 5 बार देखिए, ज़रूर देखिए। जब भी कभी आपको स्टडी करने में आलस आ जाएगा या स्टडी करने में मन नहीं लगेगा, उस वक्त प्रथमेश की ये कहानी ज़रूर सुनिएगी। प्रथमेश के पास कितने प्लस पॉइंट है और उसके डिफ़िकल्टीज कितनी है, इसकी तरफ आप ज़रा ध्यान देखिए और अपने और उसकी तुलना कीजिए। आपके समझ में आएगा कि उससे कहीं बेहतर स्थिति में आप हैं। आपको आपके माँ बाप सिखाने के लिए है, वो आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपके टीचर्स अच्छे हैं, आप बहुत से बच्चों को क्लास का भी गाइडेंस मिल सकता है, आपको सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि प्रथमेश भी आपकी ही उम्र का लड़का है। वो अगर विदाउट एनी गाइडेंस इतने मार्क्स हासिल कर सकता है, तो आपको गाइडेंस है, आपको प्रेरणा है, आप तो उससे ज़्यादा मार्क्स ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको ठान लेना चाहिए कि मुझे इतने या इससे ज़्यादा मार्क्स हासिल करने ही है, तो आपको ज़रूर इतने मार्क्स मिल सकते हैं। यशोकथा आपको कैसी लगी? प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस वीडियो। 10th और 12th के स्टूडेंट्स और उनके माता पिता, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक ये वीडियो अगर जाता है तो उन्हें भी उसका डेफिनेटली लाभ हो सकता है। ये जो यशोकथा है, ये आपको भी यश डेफिनेटली दे सकती है। और हाँ, एक बात तो मैं कहना भूल ही गया, बेल के आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।